नवरात्र का पहला दिन आज जीएसटी में हुए नए बदलाव लागू। जीएसटी बदलाव से आम जनता को मिलेगा लाभ। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ, माता मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जयराम ठाकुर ने कालीबाड़ी मंदिर में नवाया शीश। बिलासपुर में शारदीय नवरात्रि की धूमधाम के साथ में हुई शुरुआत। मशहूर शक्तिपीठ नैना देवी श्रद्धालुओं की लगी भीड़। सिरमौर में अग्रसेन जयंती पर किया गया हवन पूजन। महाराजा अग्रसेन ने समाज ने दी नई दिशा। बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। सोलन में नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज बनी बड़ी समस्या। सौंपी गई 190 करोड़ की डीपीआर। मेयर ने किया आग्रह जल्द से जल्द पूरा किया जाए कार्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही देश में जीएसटी में हुए नए बदलाव भी लागू हो गए हैं। बीजेपी इसे बजट उत्सव के रूप में मना रही है। इस मौके पर बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल ने शिमला में कहा कि जीएसटी में नए बदलाव विकसित भारत बनाने की दिशा में कदम है। उन्होंने कहा कि इससे आम जनता की रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं सस्ती होंगी। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपने वित्तीय प्रबंधन के चलते कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पा रही है। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिवाली से पहले देशवासियों को तोहफा देने की बात कही। इसी कड़ी में जीएसटी में बदलाव किए गए हैं और रोजमर्रा के उत्पादों में जीएसटी घटाया गया। उन्होंने कहा कि यूपीए ने भी जीएसटी लाने का प्रयास किया है, लेकिन प्रदेश तब राजी नहीं हुए और पीएम मोदी के नेतृत्व में 16 अलग अलग करों के स्थान पर एक कर लाया गया। शुभ दिन है। नवरात्रि का पहला दिन तो है ही, साथ में कल प्रधानमंत्री जी ने जो अपने संदेश में राष्ट्र के नाम कहा था कि यह जीएसटी बचत उत्सव के रूप में आज हम ये मना रहे हैं। हमें सब बहुत खुशी है कि यह जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि नागरिक देवो भव, यह आम जनता के लिए कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, आम जनता का कैसे उत्थान हो, उनको सरकारी योजनाओं के साथ कैसे जोड़ा जाए और उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं में किस तरह से सरलता भी लाई जाए और उनकी बचत भी की जाए, इसके रूप में यह जीएसटी आज हम सबके बीच में नवरात्रि के पहले दिन लागू किया गया है। इसी विषय पे, महत्वपूर्ण विषय पे मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। देखिए, लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को संबोधित करते हुए यह वादा किया था कि मैं देश को दिवाली के वक्त, उससे पहले एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट देना चाहता हूं, दूंगा, और उस वादे को आज पूरा कर लिया गया। शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। नवरात्रों के पहले दिन ही सुबह सुबह माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। राजधानी शिमला के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में भक्तों ने पहुंचकर मां काली के दरबार में माथा टेका। प्रदेश की सुख शांति की कामना की। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी अपनी धर्मपत्नी संग कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे। उन्होंने मां काली के दरबार में शीश नवाया। प्रदेशवासियों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी। जयराम ठाकुर ने कहा, ये पर्व शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने मां दुर्गा से प्रदेश को आपदा से राहत देने और लोगों को सुख शांति प्रदान करने की प्रार्थना की है। सबसे पहले तो मैं नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी प्रदेशवासियों को, और ये नवरात्रि हम सब के लिए शुभ हो। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ी आपदा के दौर में से गुजरा है और इस आपदा से हम सबको राहत मिले और हम सब लोग हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे, समाज के लिए सेवा के रूप में हम सब कार्य कर सकें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रों के इस पावन अवसर पर बहुत शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि के दिन जीएसटी भी लागू हो रहा है और नए रिफॉर्म्स के साथ, और मैं समझता हूँ ये हमारे देश के लिए एक बहुत
बेहतरीन तोहफा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से। और एक बार में सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर की ऊंची पहाड़ी पर स्थित मशहूर शक्तिपीठ नैना देवी में भी आज से माता के शारदीय नवरात्रि बड़ी धूमधाम के साथ शुरू हो गए हैं। सुबह की आरती और मंत्रोच्चारण के साथ माता शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा की जा रही है। और वहीं सुबह से ही मंदिर में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालु जहां पर माता की पूजा अर्चना कर अपने घर परिवार के लिए सुख शांति की कामना कर रहे हैं, वहीं पर माता के प्राचीन हवन कुंड में आहुति भी डाल रहे। नवरात्रि मेला के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश से जिला प्रशासन और मंदिर न्यास ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जगह जगह सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। श्रद्धालुओं को लाइनों में ही माता के दर्शनों के लिए भेजा जा रहा। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार से ज्योति लेकर जा रहे हैं। माता नैना देवी के दरबार में माता सती के नेत्र गिरे हैं और इसलिए इस धार्मिक स्थल का नाम नैना देवी पड़ा है। और नवरात्र पूजन के लिए श्रद्धालु काफ़ी संख्या में माता के दरबार में पहुंच रहे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शुरू हो चुका है। आज से अश्विन नवरात्रि शुरू हैं और यहाँ पे आज से रस्म झंडे की जो है शुरुआत की जाती है। और यहाँ पे हमारी यही अपील है श्रद्धालुओं से, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धालु आए, माता के दरबार में माथा टेकें। और यहाँ पे प्रशासन ने बड़ा ही पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और श्रद्धालुओं को लाइन वारी से दर्शन करवाए जा रहे हैं। जय माता की। शुरू हो गए हैं। हम हिसार से माँ की जोत लेने आए हैं और यहाँ दरबार की साज सज्जा और माँ के दर्शन करके बहुत प्रसन्नता मिली। जय माता की। ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਵਰਾਤਰੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ मतलब सहयोग रखा हुआ है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। पूरे रास्ते खुले हैं, चारों पासों जिधरों मर्जी आओ, हर पासे रास्ते खुले हैं। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। माता रानी के दरबार के विच आके माता रानी के दर्शनों का लाभ लो। तो वहीं वैश्य समाज के महाराजा अग्रसेन जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भी इस अवसर पर अग्र समाज अनेक कार्यक्रम को आयोजित भी कर रहा है। साथ ही इस अवसर पर नाहन में अग्रसेन चौक पर एक हवन और पूजन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की है। हवन समारोह सहित प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। महाराजा अग्रसेन पूजन में हिस्सा लिया है और इस अवसर पर डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने समाज को एक नई दिशा दी है। कृषि, बागवानी सहित वाणिज्य क्षेत्र में समाज को अग्रसर किया है। आज उनको समाज नमन कर रहा। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम को भी आयोजित किया जा रहा है। अग्रसेन जी की जन्म जयंती पर मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शत शत बधाई देता हूँ। वो महामानव जिसने लंबे संघर्ष किए, महाभारत में भगवान कृष्ण के सानिध्य में पांडवों की ओर से युद्ध किया, तत्पश्चात ये तय किया कि देश की समृद्धि जब तक कृषि बागवानी की वृद्धि नहीं होगी तब तक संभव नहीं है। उन्होंने कृषि, बागवानी, दूध, दही और पशु और गाय, इस दिशा के अंदर विशेष कार्य किया। अग्रवंशज पूरे देश में सेवा कार्यों के अंदर अग्रणी भूमिका में सब तरफ दिखाई देते हैं। लगभग 5000 साल का यह काल और अग्र विकास का, अग्र के माध्यम से समाज विकास का कार्यकाल ऐसा दिखाई देता है।
सोलन शहर में सीवरेज की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही। नगर निगम की मेयर उषा शर्मा ने शहर के लिए संपूर्ण सीवरेज सिस्टम बनाने को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को 190 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंपी है। ये पहल स्थानीय विधायक और मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के माध्यम से की गई। करीब 20 साल पहले सोलन शहर में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन अब तक मात्र 650 घर ही इससे जुड़ पाए हैं। सीवरेज नेटवर्क को 4 जोन में बांटा गया था। वार्ड नंबर 12-6 में लाइन को बिछा दिया गया, मगर उन्हें आज तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं जोड़ा जा सका। शहर के कई इलाकों में लोग खुले में सीवरेज बहाने को मजबूर हैं। बीमारियों और प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा। नगर निगम ने इस कार्य के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को 1 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जबकि 8 करोड़ रुपए अभी और देने बाकी हैं। मेयर उषा शर्मा ने कहा कि सोलन शहर में सीवरेज की समस्या को लेकर नगर निगम गंभीर है और इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के सहयोग से उप मुख्यमंत्री को डीपीआर सौंप दी गई है। उन्होंने आग्रह किया है कि इस साल जो है वो कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये खबर नगर निगम की गंभीरता और शहरवासियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याएं दोनों को सामने लाती है। सोलन में सीवरेज की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो ये यहाँ की सीवरेज के लिए आईपीएच द्वारा बहुत 20 साल लगभग पहले कुछ एक एरिया में सीवरेज लाइन बिछाई गई थी और उनके द्वारा 4 जोन बनाए गए हैं, ABCD। डी के कुछ परिवारों को इसमें लिया गया है। उनका उद्देश्य 1100 के करीब घरों को जोड़ने का था, लेकिन आईपीएच के जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें सिर्फ 650 घर सीवरेज लाइन से जोड़े गए हैं। बाकी कई वार्ड्स में जैसे 6 और 12 नंबर वार्ड में लाइनें बिछाई गई है, लेकिन उसको सीवरेज प्लांट के साथ नहीं जोड़ा गया है। सीएम अग्निहोत्री जी के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि सोलन में सीवरेज एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के सेफ्टी टैंक जिनके नहीं बने हैं उन्होंने डायरेक्ट उसको नालों में डाला हुआ है, जिससे कि एक तो प्रदूषण और गंदगी फैल रही है और बीमारी फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।